हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर वन में हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज पार LR0 पार्स टेबल और चेक करेंगे वे ग्रामर LR0 है या नहीं है, और इसको हम बॉटम अप पार्सर भी बोलते हैं। सो सबसे पहले LR0 पार्स टेबल हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट LR0 पार्स टेबल ये जानेंगे। ग्रामर इज LR0 है या नहीं ये फाइंड आउट करेंगे। वेदर द ग्रामर तो बाई LR0 पार्स टेबल और नॉट, और जो ये ग्रामर है वो एक्सेप्ट करता है LR0 पार्स टेबल की नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन डी ई टेंस टू टी प्लस ई स्लैश टी और टी टेंस टू आई डी, ये ग्रामर दिया है। LR0 पार्स टेबल को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं LR0 कॉनिकल आइटम का। कॉनिकल आइटम क्या होता है ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट रूल, यू हैव टू डू अर्जेस्ट। अर्जेस्ट मीनिंग क्या है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट पहला रूल क्या है, यू हैव टू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट भी नहीं, ये ऑर्ग्यूमेंट है। ऑर्ग्यूमेंट मीन ई डैश टेंस टू डॉट ई, एक एक्स्ट्रा रूल ऐड करता है। ये डॉट ई बताता है कि अभी तक आपने क्या देखा। अभी तक आपने क्या देखा, डॉट हम एक एक करके शिफ्ट करेंगे। मतलब डॉट ई तक ये देखा, क्या देखा। Example, let id plus id. Let LR0 is a bottom up parser or not. id plus id इसको रिड्यूस करते हैं तो हम टी में इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग टी में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टी टेंस टू आईडी, आईडी को टी में रिड्यूस तब करेंगे जब मैं आईडी को देख लिया। ठीक है, आईडी को टी में रिड्यूस तब करेंगे जब हम आईडी को देख लिए। पार्सर में आईडी को देखा कि नहीं कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा डॉट से। पास टेबल में हम लोगों ने आईडी को देखा कि नहीं कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें डॉट से। आईडी एग्जांपल डॉट आईडी, इसका मतलब हमने अभी आईडी को नहीं देखा, पहले आया है डॉट, मतलब इसका मतलब हमने आईडी को नहीं देखा। आईडी डॉट एफ, इसमें हमने आईडी को देख लिया बट प्लस को नहीं देखा। आईडी प्लस डॉट आईडी, इसका मतलब क्या, आईडी और प्लस को देख लिया बट आईडी को नहीं देखा है अभी तक। ये बताता है कि है डॉट के लेफ्ट साइड वाले देख लिए और राइट साइड वाला बाकी है वॉच करना। ई डैश टेंस टू ई, इसका मतलब अभी तक हमने डॉट ई को नहीं देखा, तो ये यह है डॉट की कहानी। अगर आपने आईडी को देख लिया तो अब आप आईडी को रिड्यूस कर दोगे टी में। ठीक है, अगर आपने देख लिया तो उसको रिड्यूस कर देंगे टी में। फॉर एग्जांपल ग्रामर दिया है ई टेंस टू टी डैश प्लस ई स्लैश टी। नंबरिंग दिया है प्रोडक्शन को, क्वेश्चन में दिया होगा, या हम लोग खुद इसको नंबरिंग कर दिए हैं 1 2 3। तो प्रोडक्शन टी के अकॉर्डिंग रिड्यूस करेंगे आईडी को टी में। प्रोडक्शन 3 इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, आईडी को रिड्यूस कर सकते हैं टी में। आईडी प्लस आईडी, आईडी को रिड्यूस कर सकते हैं टी में, आईडी को रिड्यूस कर सकते हैं टी में, टी को रिड्यूस कर सकते हैं एप्सिलॉन में। समझ रहे, टी को रिड्यूस कर सकते हैं एप्सिलॉन में अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग। और और इस टी को हम रिड्यूस कैसे करते हैं, टी के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबरिंग 2। एक क्वेश्चन दिया है ई टेंस टू दिस, तो ई से क्या क्या निकल रहा है, ई से ई का प्रोडक्शन क्या क्या बन रहा है। ई का प्रोडक्शन बन रहा है, एक टी बन रहा है, ये वाला टी, और एक बन रहा है ई बन रहा है, एप्सिलॉन बन रहा है, टी बन रहा है, और आईडी बन रहा है। टी बन रहा, ई बन रहा है, टी बन रहा है, और आईडी बन रहा है। ई एप्सिलॉन प्लस ई, ई का ई से क्या वो निकल रहा है, आईडी निकल रहा है, तो इसलिए आईडी भी इसमें जुड़ जा रहा है। टी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम लोग को ओपन करना जरूरी है। ओपन कैसे करते हैं, उसके जो भी प्रोडक्शन में बन रहा है उसको लिख करके। टी और ई को रिड्यूस कर दिए ई में, क्या कहें, टी और ई को हम लोग टी और ई को रिड्यूस कर दिए ई में।
टी और ई को रिड्यूस कर दिए ए में। तो ये बन गया बॉटम अप अप्रोच, लीफ से स्टार्ट की तरफ हो जाना। इसी को हम लोग बॉटम अप अप्रोच बोलेंगे। ई डैश डॉट ई, इसी को हम ऑर्ग्यूमेंट बोलेंगे। टी डैश डॉट ई, इसी को क्या बोलेंगे? ऑर्ग्यूमेंट बोलेंगे अभी हम। जैसे ही आप जैसे ही आपको डॉट के बाद वेरिएबल मिल जाए, आपको उस वेरिएबल को भी ओपन करना है। अगर उसके बाद वेरिएबल मिले तो उसको भी ओपन करना है, और अगर डॉट के बाद टर्मिनल तो आप वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है क्या? तो अब आप ई के सोर प्रोडक्शन, ई के एस प्रोडक्शन के आगे लगा E dash tends to dot E, E tends to dot T plus E. E tends to dot E. E tends to T plus E dash T. E goes to T E dash T. बहुत तो सिंपल सा रूल है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट करो, E dash tends to dot E goes to dot E. अब डॉट के बाद वेरिएबल है, तो जो भी वेरिएबल है उसको ओपन करना है। और इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब जब तक डॉट के बाद टर्मिनल नहीं आ जाता हम ओपन करते रहेंगे। तो अब ई के जितने भी रूल दिए हैं क्वेश्चन में, ई टेंस टू टी प्लस सी स्लैश ई, तो उन दोनों के आगे डॉट लगा दो। तो ई तो अब ई के जितने भी रूल दिए हैं क्वेश्चन में उसके आगे डॉट लगा देना है। ई टेंस टू डॉट ई प्लस ई और ई टेंस टू डॉट ई, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। तो अब फिर से डॉट के बाद टी आ गया और ये वेरिएबल है, तो हम इसको फिर से ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया गया है। तो ई टेंस टू डॉट ई, फिर ई टेंस टू डॉट ई प्लस ई टेंस टू टी, इसी को पूरा हम स्टेट जीरो बोलेंगे। अब बस आपको एक एक करके डॉट का शिफ्ट करोगे। ई टेंस टू डॉट ई, ये पहले आ गया अब, क्योंकि अब प्रोडक्शन दिख गया है। ई टेंस टू गोस ई, यहाँ ये यहीं पर फिनिश, क्योंकि डॉट पहुंच गया लास्ट में। अब ये वाले में ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई, डॉट टी एक बार हुआ, फिर ई टेंस टू डॉट टी प्लस सी, फिर ई टेंस टू डॉट ई टेंस दे, और इसी को हम एक्सेप्टिंग स्टेट बोलेंगे। ई टेंस टू डॉट टी ये पहले, फिर यहाँ पर भी हम बस डॉट शिफ्ट किए हैं। टी टेंस टू डॉट आईडी, टी टेंस टू डॉट आईडी, यहाँ पर हम आईडी को रिड्यूस करके टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉटम से अप की तरफ या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टी स्लैश आईडी हैशटैग रिड्यूस टर्म, इस आई फर्स्ट लिए इसको स्टार मार्क कर देंगे। रिड्यूस टर्म, ये रिड्यूस टर्म बन गया, तो इसलिए इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे। इस वाले फिगर में डॉट लास्ट तक नहीं पहुंचा है, तो हम डॉट को लास्ट तक पहुंचाते हैं। ई टेंस टू टी डॉट प्लस सी, ई टेंस टू टी डॉट टेंस टू टी प्लस सी। यहाँ पर पहले हम प्लस के लिए लिखे, यहाँ पर अभी टी के बाद वेरिएबल बना गया एप्सिलॉन। तो हम अब क्वेश्चन से ई के सारे प्रोडक्शन को ओपन करेंगे। LR0 पार्स टेबल,
क्वेश्चन ई टेंस टू टी प्लस ई डैश टी प्लस आई डी, तो उसके अकॉर्डिंग ई डैश टेंस टू डॉट ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई, फिर ई टेंस टू डॉट टी टेंस टू डॉट आई डी, फिर ई टेंस टू टी डॉट प्लस ई, फिर ई टेंस टू टी डॉट ई टेंस टू टी प्लस डॉट ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई। तो डॉट पहले ही शिफ्ट कर के लिख दिए हैं क्वेश्चन से। यहाँ पहले ही अभी यहाँ यहाँ पर भी अभी डॉट लास्ट तक नहीं पहुंचा है, तो इसको फिर से रिड्यूस करेंगे। ई टेंस टू टी प्लस ई टेंस टू टी प्लस ई, इसका रिड्यूस करेंगे ई टेंस टू टी प्लस डॉ ई, पहले आगे इसको यहीं तक करेंगे क्योंकि डॉट लास्ट में पहुंच गया, फिर इसको करेंगे टी डॉट प्लस ई, टी डॉट टी, ये दोनों सेम है तो इसको हम उसी स्टेज में रिटर्न कर देंगे। तो फाइनल स्टेट बन जाएगा हमारा ई डैश टेंस टू ई, इसको करेंगे ई डैश टेंस टू ई डैश स्टेट वन, इसको करेंगे डॉट टी डॉट प्लस सी, फिर ये ई टी डॉट प्लस ये नहीं हुआ तो इसको पहले ओपन ई करेंगे ई टी प्लस डॉट ई करे, फिर ई प्लस डॉट टी प्लस ई टेंस टू टी प्लस ई टेंस टू ई का प्रोडक्शन डॉट टी, फिर टी को कर दी आईडी, ये इधर गया टी प्लस ई डॉट रिड्यूस वन कर दिए, इसको स्टेज 5 बना दिए। तो अभी नंबरिंग कर दिए सब हम लोग, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज 5। ये पूरा ट्री को क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। अब आपको समझ आ गया होगा, आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको इजी लगेगा। अब होता है इसका टेबल। एक्शन हमारा पूरा टर्मिनल को बोलते हैं और डॉलर हम बाय डिफॉल्ट अब बना एक्शन हमारा पूरा टर्मिनल को बोलते हैं और डॉलर हम बाय डिफॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है। और गो टू पार्ट में हम पूरा वेरिएबल को लिखते हैं, इसी को हम नॉन टर्मिनल और वेरिएबल बोलते हैं। तो पहले प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग स्टेज 0 में हम लोगों ने देखा कि एस स्टेज 0 स्टेज वाले S0 1 2 3 पूरा लिख देंगे। स्टेज 0 से कैपिटल ई स्टेज 1 में जा रहा है, स्टेज 0 से कैपिटल ई क्या हो रहा है, स्टेज 0 से कैपिटल ई, स्टेज 0 से कैपिटल ई स्टेज 1 में जा रहा है, स्टेज 1 स्टेज 0 से कैपिटल ई स्टेज 1 में, स्टेज 0 से स्टेज 0 से कैपिटल ई, स्टेज 0 से कैपिटल ई स्टेज 1 में जा रहा है, 1 में, तो यहाँ पर 1 लिख दिया हम लोगों ने। स्टेज 0 से कैपिटल टी, अभी क्या हो रहा है, स्टेज 0 से कैपिटल टी की तरफ जा रहा है, स्टेज 2 में, स्टेज 2 में जा रहा है, तो स्टेज 0 से कैपिटल टी जा रहा है 2 में, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है। अब स्टेज 0 से हम आईडी को, स्टेज स्टेज 0 से हम आईडी को हम स्टेज 3 में गया, तो इसको हम एक्शन पार्ट में 3 लिखने के प्लेस में ऐसे लिखेंगे
क्योंकि ये शिफ्ट थ्री बने बोलेंगे तो शिफ्ट थ्री बोलेंगे। स्टेज 0 से स्टेज जीरो से हम आईडी को स्टेज 0 से हमारा आईडी जा रहा है स्टेज 3 में। ठीक है, स्टेज 0 से हमारा आईडी जा रहा है स्टेज 3 में, आईडी में जा रहा है, तो इसको हम लोग थ्री लिखने के बजाय ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये रिडक्शन स्टेज में है। ठीक है। स्टेज 1 बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेंस स्टेज होता है, तो इसको हम डॉलर वाले स्टेट में लिखेंगे। स्टेज 1 जो भी होता है वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेंस स्टेट होता है। स्टेज 1 जो भी होगा वो एक्सेप्टेंस स्टेट, इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट डॉलर वाले साइन में लिखेंगे। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस तीनों लाइन में। स्टेज 2 से जा रहा है स्टेज 2 से जा रहा है स्टेट 2 तो ई टेंस टू रिड्यूस टर्मिनल है, मतलब हम टी को रिड्यूस, ये रिड्यूक्शन टर्मिनल है, मतलब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई टेंस टू, तो हम स्टेज 2 के तीनों लाइन में R2 लिख देंगे। तो स्टेज 2 से हमारा कहाँ जा रहा है, स्टेज 2 से हम लोग का जा रहा है स्टेज स्टेज 2 जा रहा है टी, और ये हम लोग का रिटर्न भी हो रहा है, तो रिडक्शन भी स्टेज बन रहा है, तो ये स्टेज 3। स्टेज 3 रिडक्शन स्टेज है, तो यहाँ पर रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। स्टेज 4 से कहाँ जा रहा है, स्टेज 5 में जा रहा है। स्टेज 4 से जा रहा है स्टेज 3 में, स्टेज 4 से जा रहा है स्टेज 3। तो S4 में हम लोग लिखेंगे S3। स्टेज 4 से हमारा कैपिटल ई में स्टेज 4 से हम कैपिटल ई में स्टेज 5 में जा रहे हैं। कैपिटल स्टेज 4 से स्टेज 5 में हम लोग कैपिटल ई में जा रहे हैं। स्टेज 4 से स्टेज 5 हम लोग कैपिटल ई में जा रहे हैं। टू गो टू पार्ट में तो डालो 5, तो डालो 5। स्टेज 4 से जा रहे स्टेज 5 में, ई पार्ट में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5। स्टेज 2 से हम लोग का जा रहा है स्टेज 4 से जा रहा है हम लोग का स्टेज 2 में भी जा रहा है, तो हम लोग स्टेज 2 भी लिखेंगे यहाँ पर। स्टेज 4 से कैपिटल टी में स्टेज 2 में जा रहा है। स्टेज 4 से कैपिटल टी हमारा जा रहा है स्टेज 2 में, तो यहाँ पर 2 में भी लिखेंगे हम लोग। स्टेज 5 को हम रिड्यूस कर रहे हैं R1 में। रिड्यूस फाइव को रिड्यूस स्टेज 5 को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं R1 में, तो रिडक्शन वन लिखेंगे पूरा। आईडी वहां पर तो स्टेज 4 से हमारा आईडी शिफ्ट कर रहे स्टेज 3 में। आईडी वाले पार्ट को स्टेज 4 से हम आईडी में शिफ्ट कर रहे स्टेज 3 में। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। सो हाउ टू चेक ए पास टेबल इज अलाउ जीरो नॉट, अगर एक्शन पार्ट में शिफ्ट और रिडक्शन एक ही सेल में आया तो इसको इसमें प्रॉब्लम है। शिफ्ट रिड्यूस या रिड्यूस एक ही बॉक्स में आया तो सही है।
तो एक फाइनल डायग्राम से आप लोगों को बता देते हैं। ये क्वेश्चन दिया रहेगा ग्रामर और एप्सिलॉन वन टेंस टू ई। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग को वो ई टेंस टू टी प्लस ई, टी टेंस टू आई डी। तो सबसे पहले ई टेंस टू डॉट ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई टेंस टू डॉट ई, फिर ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई, फिर ई टेंस टू डॉट टी, ई टेंस टू ये ई टेंस टू डॉट ई पहले ही हो जाएगा। ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई, फिर ई टेंस टू डॉट टी, ई टेंस टू आई डी, फिर ये ई टेंस टू ई डैश कर दिए, फिर ई टेंस टू टी डॉट ई, फिर ई टेंस टू टी, ये हो गया। फिर इसको फिर से रिड्यूस करके ई टेंस टू डॉट ई, ई आया तो ई का पूरा जो भी ओपन किए वो पूरा आ जाएगा। ई टेंस टू डॉट टी लिखने के बाद ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई टेंस टू डॉट टी, ई टेंस टू आई डी भी आ जाएगा। फिर इसमें अभी ये टी, यहाँ पर ये वाला टर्म ये डॉट नहीं आता, ये टेंस टू टी प्लस ई डॉट लिखेंगे इस पे। फिर यहाँ से टी टेंस टू डॉट टी टेंस टू आई डी, आई डी का हम लोग टी लिख सकते तो रिडक्शन पार्ट भी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग